बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। शलवार की कटिंग के बाद आज हमने पांचे बनाना सीखने हैं। तो दो तरीक़ों से आज मैं पांचे बनाना आपको सिखाऊंगी, तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने पेपर पट्टी ले लेनी है, 1 इंच तक ले लें। अगर आपके पास ये वाली नहीं है, 1 इंच तक आप पेपर पट्टी का साइज़ ले लें। मेरे पास तो ये बनी हुई है ऑलरेडी, ये आपको 200-300 में बाज़ार से मिल जाएगी आराम से। मेरे पास कोई 6-7 साल हो गए हैं मैंने रखी हुई है, ये ख़त्म होने का नाम तक नहीं ले रही, क्योंकि अब तो शलवारों का ट्रेंड जो है कम हो चुका है, ट्राउज़र ही बनाए जाते हैं, तो इसलिए कम यूज़ में आती है। तो ये ले लीजिए, इजी हो जाता है इससे पांचा काटना। अच्छा जी, आपने पांचे को ले लेना है, शलवार का जो कटा हुआ है उससे 2 इंच आपने एक्स्ट्रा रख लेना है पेपर पट्टी को, और फिर आप उसको डबल कर लें और उसको कट कर लें। ठीक हो गया जी, 2 हिस्से आप इसके कट कर लें। अब आपने क्या करना है, शाइन वाली जो उसकी साइड है ना, वो आपने ले लेनी है और आपने इस तरीके से कपड़े के ऊपर चिपका लेनी है। ठीक है, ऐसे कपड़े के बिल्कुल किनारे पे चिपकानी है। अगर आपका कपड़ा ऐसा है कि धागे ज़्यादा निकल रहे हैं तो पहले उसको नीट कर लें। ठीक है, थोड़ा अच्छा जी, इसके किनारे पे चिपका लेनी है। और दूसरा तरीका ये है, आपने कपड़ा ले लेना है इस तरीके से, और आधा इंच इस साइड से और आधा इंच ऊपर वाली साइड से, दोनों की साइड से आपने रख के इसको चिपका लेना है। ठीक है, एक किनारे पे चिपकानी है और दूसरे को आधा इंच कपड़ा छोड़ के आपने चिपका लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आपने कर लेना है। ये पहले वाला तरीका है, इसका आपने हाफ इंच तक कपड़ा काट लेना है, और दूसरे का, और इसको फिर पहले नीट कर लेना है, अच्छी तरह से नीट कर लीजिए। ठीक है, किनारे से। और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है जी, नीट हो चुका है। और दूसरा तरीका अभी आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। इसको भी आप अच्छी तरह से साइड से नीट कर लीजिए, और आधा इंच इस साइड से और आधा इंच उस साइड से, दोनों साइड से आपने आधा इंच कपड़ा छोड़ देना है, और इसको इस्त्री की मदद से आपने चिपका लेना। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों पांचों की हमने सिलाइयाँ लगा देनी है। ये देखिए, इस तरीके से आपने सिलाई लगानी है, बिल्कुल नीट सी सिलाई लगानी है, प्यारी प्यारी सी सिलाई सीखा करें। बार बार प्रैक्टिस करेंगी तो आपकी बिल्कुल सिलाइयाँ सीधी लगेंगी। ठीक है, उसके बाद आपने जी, पहला तरीका ये है कि ये आपने जो किनारे वाला है ना पांचा, ये वाला मैं आपको बता रही हूँ, इसको आपने रखना है शलवार के पांचे के ऊपर, और पूरा इंच आपने बाहर वाली साइड पे छोड़ना है। ये देखें, जैसे मैंने छोड़ा है ना, ऐसे ही आपने छोड़ लेना है। ठीक है, और ये कपड़े को भी अपनी साइड पे रखना है जहाँ उसकी साइड आ रही है। ये नहीं है कि कपड़ा इधर हो रहा है, फिर इस तरह आपका पांचा ख़राब बनेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखा करें। और जिनको समझ नहीं आ रही, मैं निशान भी लगा रही हूँ कि कितना आपने कपड़ा अंदर की तरफ लेना है। ठीक है, कपड़ा भी इतना और ऊपर वाली पेपर पट्टी भी इतनी। ये पाँव का साइज़ आपको नज़र आ रहा है, ये मैं फ्रंट से भी अभी आपको दिखा रही हूँ। तकरीबन आधा इंच आपने छोड़ के सिलाई लगा देनी है। ठीक है, बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लें। ये हो गया जी एक तरीका। अब दूसरा तरीका आप समझिए। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमने कपड़ा छोड़ा हुआ था, उसके जो किनारे वाला है ना, वैसे सिलाई लगाई है, और यहाँ पे हमने आधा इंच जो कपड़ा छोड़ा हुआ है वो लेना है, और नीचे से भी इतना ही कपड़ा हमने लेना है, और दोनों को बराबर रख के आपने बिल्कुल पेपर पट्टी के साथ साथ सिलाई लगानी है। पेपर पट्टी के ऊपर नहीं आनी चाहिए, ना ही कपड़े पे ज़्यादा होनी चाहिए, दोनों के साथ साथ बिल्कुल दरमियान में आनी चाहिए, और परफेक्ट सी सिलाई लगा लें। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद हम दूसरा पांचा जो हमने जोड़ा है उसको आप आ जाएं। आप दोनों में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है ना, वो आप पांचा बना लिया करें। ठीक है, दोनों में से जो आपको बेहतर लगे, इसलिए मैंने दोनों सिखा दिए हैं। अब आपने बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा देनी है। ठीक है, ये मैंने फ़र्स्ट लेसन में भी आई थिंक आपको बताया था कि कैसे सीधी सिलाइयाँ लगाई जाती हैं। इसकी प्रैक्टिस मस्ट किया करें, रोज़ की 1-2 सिलाइयाँ लगाया करें, आपकी बिल्कुल हाथ सीधा हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने दूसरे पांचे की तरफ आ जाना है। अच्छा, जो मैंने पहले वाले अभी सिलाई लगा चुकी हूँ ना, मुझे तो वो परफेक्ट लगता है, मैं मोस्टली वही बनाती होती हूँ। तो आप देख लीजिएगा, जो आपको बेहतर लगे आप वो बना लिया करें। ठीक है, अब इसकी भी हमने वैसे ही सिलाई लगा लेनी है। अब दूसरा तरीका आ गया जी, यानी कि पहले वाला फर्स्ट वाला। ठीक है, अब उस पर हमने क्या करना है, एक सिलाई तो हमने लगा ली थी। ठीक है, ये ऊपर से सेम ही हमने दोनों को पांचों को बनाना है, बस पहले थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक है, अब हमने ऊपर से दोनों को सेम ही रखना है, सेम सिलाइयाँ आएंगी। अब ये देखिए, किनारे पे हम सिलाई लगा चुके हैं। अब हमने एक पाँव का वक्फा रख के, गैप रख के आपने सिलाई लगानी है, और बिल्कुल ये ध्यान रखते जाएँ, पहली वाली सिलाई को देखें, और दरमियान पे जो पाँव है ना, जहाँ पे सुई है, वहाँ पे सिलाई लगाते जाएं। और ये देख लीजिए जी, आपके सामने है कितनी प्यारी सिलाई लगी है, बिल्कुल नीट लगी है। और हम दूसरे पांचे की भी बिल्कुल इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे।
ठीक हो गया। स्पीड इसलिए कर देती हूँ, जो चीज़ समझा चुकी होती हूँ तो वहाँ से मैं थोड़ी फुल स्पीड कर देती हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैंने 2-2 सिलाइयाँ लगानी है। अगर आपने ज़्यादा सिलाइयाँ लगानी है ना तो आप इसी तरह बस शुरू होते जाएँ, सिलाई लगाएँ, दूसरी लगाएँ, तीसरी लगाएँ, चौथी लगाएँ, जितनी। मैंने 2 नीचे लगानी है, 2 ऊपर लगानी है, तो उस हिसाब से मैं बना रही हूँ। अच्छा जी, अब हमने उल्टी साइड कर लेनी है और बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। ऊपर से आपको नज़र नहीं आएगा पंचा, नीचे से परफेक्ट सिलाई नहीं लगती, तो इसलिए उल्टा कर लें, यहाँ से बेहतर आपकी सिलाई लग जाएगी। बिल्कुल किनारे पे आप लगा लें, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ऐसे भी पंचा रखा जा सकता है, अगर जैसे मर्ज़ी आप सिलाइयाँ लगाएं जी, जो मर्ज़ी कर लें, फ़ैशन ही फ़ैशन है। 2 ऊपर लगाएं, नीचे लगाएं, जैसे मर्ज़ी लगाएं, तो जैसे भी आजकल लगाएं फ़ैशन बन जाता है जी। अच्छा जी, ये हमने 2 नीचे लगाई हैं सिलाइयाँ, अब 2 ही ऊपर वाली साइड पे मैं लगा रही हूँ। ये देखिए जैसे हमने इस राइट वाली साइड पे पाँव का ध्यान रख के हमने 2 सिलाइयाँ लगाई हैं, इस तरह हम लेफ़्ट वाला पाँव को देखेंगे और दरमियान वाले पाँव को देख के जहाँ पे सुई आ रही है तो उस हिसाब से हम सिलाई लगा लेंगे। ये देख लीजिए, ठीक हो गया। अगर आप उल्टी साइड पे रख के लगाना चाहें, वहाँ से इजी लग रहा है तो वहाँ से भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए जी, दूसरे पंचे की भी मैंने डबल सिलाई कर दी है, ठीक है। अब हम जो रफ़ हमारा कपड़ा था ना, इसको काट लेंगे, जो एक्स्ट्रा हमने रखा था। और ये एक एक इंच जो मैंने एक्स्ट्रा रखवाया है ना, तो ये आप रखेंगी तो आपको जब पंचे बनाएंगी आपको समझ आएगी कि ये क्यों रखाया था मैंने। ये बहुत अच्छा रहता है, इससे बहुत ही नीट आपके पंचे बनेंगे, ठीक है। ये एंड पे बेशक आराम से सफाई से काट लिया करें, जैसे मैंने अभी कट किया है, ठीक है। और ये देखिए जी, आपके सामने पंचे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इनके धागे वागे एक्स्ट्रा काट लीजिए, अच्छी तरह से प्रेस कीजिए और आपके पंचे परफेक्टली तैयार हो चुके हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।